आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कि दरिद्रता का नाश करने में, गरीबी को समाप्त करने में पूजा के अंतर्गत चंदन का कितना बड़ा महत्व है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। आइए, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में प्राय लोग पूजा तो सब करते ही हैं, तो हमारी श्रद्धा है। हम ये सोचते हैं कि पूजा करने से हमारा उत्थान है, हमारी तरक्की है, तो सब सोचते ही हैं। ये तो हम सोचते ही हैं कि इसमें हमारा उत्थान है, हमारी तरक्की है। तो ये तो शास्त्रों में विदित बात है कि पूजा में चंदन का इतना बड़ा महत्व है। चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदामपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन की ये महिमा है कि चंदन देवी देवताओं को लगाएंगे, भगवान को लगाएंगे और अपने भाल के ऊपर लगाएंगे तो निश्चित रूप से चंदन दरिद्रता का नाश करता है। पद्म पुराण जैसे महान ग्रंथ में लिखा है कि आप दूध से भगवान को स्नान कराते हैं, उससे ज्यादा महत्व दही का है। दही से स्नान कराते हैं, उससे ज्यादा महत्व घी का है। घी से स्नान कराते हैं, उससे ज्यादा महत्व शहद का है। शहद से स्नान कराते हैं, उससे ज्यादा और महत्व शर्करा चीनी का है। और याद रखिएगा, शर्करा से भी स्नान कराते हो, उससे ज्यादा महत्व है एक कटोरी में जल भर करके और उसमें चंदन घोल करके और भगवान को उससे नलाया जाए तो उसका सबसे ज्यादा महत्व है। ये सब चीजें दरिद्रता का नाश करती हैं, गरीबी का नाश करती हैं। माथे पर चंदन न हो, रोली न हो तो पूजा करने का वैष्णव अधिकारी नहीं है। इसलिए अपनी पूजा में चंदन को जोड़िएगा, अपनी आराधना में चंदन को जोड़िए, अपने भाल के ऊपर भी चंदन लगाइए और देवताओं को भी चंदन लगाइए। पूरे माथे के ऊपर चंदन का लेपन कीजिए। चंदन की महिमा है। चंदन सिर्फ माथे को शीतलता दे ऐसा नहीं है, माथे को तो चंदन शीतलता देता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह गरीबी का नाश करता है। क्यों? चंदन को प्रयोग में लेने से मस्तिष्क में लगाएं, देवताओं को लगाएं तो देखो माथा ठंडा होता है। और मस्तिष्क ठंडा होता है तब व्यक्ति के अंदर इतने सुंदर विचार आते हैं, काम करने की उसकी ताकत बढ़ती है, वो बोर नहीं होता है, वो उत्साहहीन नहीं होता। चंदन की ये बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी विशेषता है। चंदन का प्रयोग करने वाले जो भी लोग हैं वो उत्साहहीन नहीं होते। और काम में वृद्धि तब होती है, बढ़त तब होती है जब जो भी काम है वो उत्साह के साथ किया जावे। चंदन की यह महत्वता है। चंदन की महत्वता में बताया कि लकड़ी चंदन की मिल जाए, उसको पानी में घोल करके यदि गर्भिणी नारी यदि उस जल को पीती है तो होने वाली संतान के ऊपर उसका बड़ा अद्भुत उसका प्रभाव पड़ता है। आपका कोई भी घर ऐसा ना हो जिस घर में पूजा में चंदन ना हो। चंदन में थोड़ी केसर पड़ी हुई है, थोड़ा गोरोचन पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा महत्व है। चंदन, गोरोचन और कस्तूरी, वो चंदन, गोरोचन और केसर तीनों को मिला करके भोजपत्र के ऊपर कोई भी आप मंत्र लिख दोगे तो यह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। यह चंदन की बहुत बड़ी महिमा है। लोग चंदन की माला को भी प्रयोग में लेते हैं, देवताओं के लिए चंदन को पूजा में प्रयोग में लेते हैं, मैं लेता हूँ। महात्मा लोग चंदन मस्तिष्क पर लगाते हैं। भगवान शंकर की तो पूजा ही पूरी नहीं होती चंदन के बिना। वह श्लोक एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदामपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उस घर में हमेशा के लिए अक्षय होकर के माँ भगवती लक्ष्मी बैठ जाएगी जिस घर में देवताओं की पूजा में चंदन को प्रयोग में लिया जाता है। जिस घर के लोग अपने भाल पर चंदन लगाते हैं, पूरे माथे पर मन लगाइए तो कुछ टपकी तो लगाइए, लेकिन चंदन को प्रयोग में लीजिए। आप अपनी पूजा में चंदन को स्थान दीजिए। और चंदन की महिमा तो उसमें भी है, पूजा में चंदन होता है तो घर में वास्तु दोष नहीं रहता। ये चंदन की महत्वता है और ग्रंथों में चंदन की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी पूजा में, आराधना में आप चंदन को जरूर जोड़ेंगे। चंदन घिसा हुआ आता है, वो चंदन ज्यादा प्रभावी है जो चंदन की लकड़ी आती है। असली चंदन मिल जाए, महंगा आता है, चकले पर घिसिए, भाग्य बदल जाएगा। और फिर इस तरीके से चंदन को उतारा जाता है पात्र में, बर्तन में, यहाँ से उतारा जाता है यूं ऐसे करके,
और फिर उस चंदन को आप देवताओं को लगाइए, खुद लगाइए और घर में लोग हैं उनको लगाइए। आप ये देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये इतना बड़ा क्या चमत्कार हो गया है, कितना बड़ा ये प्रभाव हो गया है, इस बात का आप अनुभव करेंगे और हमें आप टेलीफोन जरूर करेंगे इस चंदन की महिमा में। तो इस चंदन को आप बिल्कुल स्वीकार कीजिए, देवताओं को लगाइए, अपने मस्तिष्क पर लगाइए। तो मैं बड़ा मन बना रहा था कि चंदन वाली बात मैं आपके पास तक पहुंचा दूं। अरे हिंदू नहीं समझ में आता है, हिंदू है, मुसलमान को दूर से देख लो ये मुसलमान है। अरे चंदन हमारी सनातन संस्कृति में जिसकी इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, चंदन है, सिंदूर है, रोली है, कपूर है, दिया बाती है, तुलसी है, गैया को रोटी है, गंगा जल का आचमन है, एकादशी है, इन सब चीजों को तो बहुत जोर दिया गया है हमारे ग्रंथों में। मैं तो युवान पीढ़ी के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि आप चंदन को बिल्कुल प्रयोग में लीजिए। दूसरे धर्म वाले क्रॉस लटकाते हैं, कुछ करते हैं, हमें तुलसी पहनने में क्यों दिक्कत है, हमें चंदन लगाने में क्यों दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। मस्तिष्क पर चंदन लगाइए, मस्तिष्क ठंडा होगा, सबसे बढ़िया बात करोगे, सबसे अच्छी बात करोगे। तो इस वीडियो में मैंने आपके बीच चंदन की बात करी। इस समय मैं तुलसीवन आश्रम सीधाम वृंदावन से बोल रहा हूँ। तुलसीवन आश्रम इस संस्थान के कई कार्य चल रहे हैं, सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। टेलीविजन पर आप देखते ही हैं, सत्संग संस्कार पर आप देखते हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब और भी काफ़ी चैनलों पर आप यहाँ की सेवाएं देखते हैं। मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, तुलसीवन आश्रम ने तैयार की है रसोई, जो कि दीवालों से बाहर निकलती हुई पूरे ब्रज क्षेत्र में ये रसोई पहुंची है। जरूरतमंद लोगों के लिए खुला भोजन भंडारा, जिसमें 2 सब्जियां, पूड़ी है, चावल है, खीर है और कुछ मीठा है। ऐसी रसोई कई गाड़ियां बना करके बाहर तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। लोग आनंद के साथ भोजन कर रहे हैं। आप भी अपने घर से अपनी रसोई को उन जरूरतमंदों के पास तक पहुंचाइए जिन्हें इस समय इसकी जरूरत है। 1 वर्ष के लिए हम आपसे सहयोग ले रहे हैं, सिर्फ 2400 रुपए का। 2400 रुपए के सहयोग में से आपकी 365 दिन रसोई जरूरतमंद लोगों के मुख में पहुंचेगी। अन्नपूर्णा मैया से जुड़िए, अन्न भगवान से जुड़िए। भगवान का एक नाम विश्वम्बर है, वह विश्वम्बर इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ जिमाते हैं। पहले आप भी बिल्कुल महान हैं, आपकी रसोई का कुछ कड़ उन जरूरतमंदों को पहुंचे। तो इसमें आप 2400 रुपए का 2400 रुपए का सहयोग करके अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने निमित्त, अपने बच्चों के निमित्त इस सेवा कार्य में सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को पूरा सुना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।